उन जिद्दों ने जो किया है जुल्म, उसका बदला तो उन्हें मिलेगा। रामपुर के लोगों की रात की नींदें हराम कर दी हैं, उस सब का इंतकाम जनता जो है वो वोट देकर लेगी। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है। आज बदले का दिन है और बदला लिया भी जाएगा। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। मैंने जो ये कहा, ये अल्फाज हैं रामपुर के सांसद मोहम्मद आदम खां की पत्नी डॉक्टर तज़ीन फातिमा के। वो शहर से विधायक हैं। आज वो अपने बूथ पर अपने बड़े बेटे अदीब आजम और बहू सिद्रा आजम के साथ वोट डालने आई थीं। यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने उल्टे सवाल किया। उन्होंने कहा कि बताइए, जो 9 बार का विधायक हो, सांसद रहा हो, मंत्री रहा हो, क्या वो मुर्गी चुराएगा? उनका ये कहने का मतलब साफ था कि आजम खां पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वे द्वेष भावना से हुए हैं, उनको फंसाने के लिए हुए हैं। एक और ख़ास बात कही रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां की पत्नी ने कि आज बदले का दिन है। बदले का दिन इस एतबार से कि लोग वोट कर रहे हैं और वो बदला लेने के लिए वोट कर रहे हैं। जिस तरह से आजम खां पर जुल्म हुए हैं उसका बदला लिया जा रहा है। ने साजिश करके उनकी कैंसिल करा दी थी। आप 2019 में बाई इलेक्शन जीती थी, तो कैसा इस वक्त रिस्पॉन्स है? क्या सिर्फ आजम खान साहब का मुद्दा रहेगा या और मुद्दे भी लोग सोच रहे हैं? लोग जो जनता पर जो जुल्म हुए हैं, जो अत्याचार हुए हैं, जो पुलिस और प्रशासन ने दरवाजे तोड़ तोड़ कर घसीटते हुए लेकर गई है थानों तक, रातों को रामपुर के लोगों की रात की नींदें हराम कर दी हैं, उस सब का इंतकाम जनता जो है वो वोट देकर लेगी। आपको लगता है कि जानबूझ के फंसाया गया है इस पूरे मामले में? मैम, आपको लगता है क्या फंसाया गया? आपके बेटे भी खड़े हैं दूसरी सीट से, जेल में, खुद पति जेल में है ऑलरेडी, जेल में। तो आप क्या समझते फंसाया नहीं गया? ये तो आप सब जानते ही हैं। ऐसे क्यों लगता है आपको फंसाया गया है? क्योंकि आप क्यों लगता है? इसलिए कि क्या एक 9 बार जो विधायक रहा, जो सांसद रहा, वो बकरी चोरी करेगा, मुर्गी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, किताबों की चोरी करेगा। कितना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि वो खुद पति जेल में है, जो कि 9 बार के विधायक है, 10वीं बार के लिए लड़ाई में है, और आप अकेली हैं, बेटे बगल के सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है। मैं अकेली नहीं हूँ, जनता है, अल्लाह है, और उन जिद्दों ने जो किया है जुल्म, उसका बदला तो उन्हें मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कितने साथ हैं जी? रामपुर की जनता कितने आपके साथ है? रामपुर की जनता, मैं तो ये जानती हूँ कि पूरी के पूरी हमारी 100% नतीजों में नजर आएगा। उनका कहना कितना सही है ये तो अब 10 मार्च को पता लगेगा, लेकिन जिस तेवरों के साथ उन्होंने बात की है उन्होंने साफ कर दिया है, आज रामपुर के अवाम आजम खां पर जो जुल्म हुए हैं उन जुल्मों का हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं। जिस तरह से वोटिंग हो रही है रामपुर में, उससे भी ये साफ लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं गुस्से में हैं और गुस्सा उनका वोट की शक्ल में निकल सकता है। अगर ये गुस्सा वोट की शक्ल में निकला और जिस तरह से डॉक्टर तज़ीन फातिमा बात कर रही हैं, फिर रिजल्ट वैसा ही होगा जिस तरह अभी तक समीक्षक बता रहे हैं। खैर, अगर हम पूरे रामपुर की बात करें और बरेली को देखें तो बरेली से ज़्यादा रामपुर में मतदान हो रहा है। सुबह में वहाँ ज़रूर ये खबरें आई थी कि पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है मतदाताओं को, लेकिन बाद में दोपहर होते होते मतदान का प्रतिशत बढ़ने लगा और दोपहर 1 बजे तक अगर हम मतदान की बात करें तो 40% से ज़्यादा वहां मतदान हो चुका है। रामपुर की ही एक सीट स्वार से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं। ये अब्दुल्ला आजम वही हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनकी पिछली बार वो जब विधायक बने थे स्वार से तो उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा था और 2 सर्टिफिकेट को लेकर उन पर मुकदमा हुआ और वो आजम खां और अपनी माँ डॉक्टर तज़ीन फातिमा के साथ जेल चले गए थे। अब्दुल्ला आजम और उनकी मां डॉक्टर तज़ीन फातिमा जमानत पर रिहा होकर जेल से बाहर आ गए हैं। आजम खां अभी जेल में ही हैं। ये चुनाव आजम खां के लिए दोनों ही सूरतों में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जीतते हैं तो तस्वीर बदलेगी, अगर हार जाते हैं तो वहां फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस अंदाज में रामपुर में मतदान हो रहा है उसमें आजम खां का परिवार और उनके समर्थक ये उम्मीद जता रहे हैं कि अब आजम खां के खराब दिन गुजरने वाले हैं।